हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। पार्ट ए, मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसका मतलब है बच्चों कि मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, मतलब जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, वो कौन से सॉल्यूशंस होते हैं? वो होते हैं एसिड्स के, बेसिस के और सॉल्ट्स के। तो सिंपल सी बात है कि एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स के जो सॉल्यूशन होते हैं उनमें से क्या हो जाती है, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो जाती है, कंडक्ट हो जाती है। बी, द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन कॉजेज केमिकल इफेक्ट्स। अब इसका मतलब है कि जब किसी सॉल्यूशन में से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, तो वो क्या कॉज करते हैं, वो केमिकल इफेक्ट्स को कॉज करता है। सी, इफ यू पास करंट थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इसका मतलब है कि जब हम क्या करते हैं, जब हम करंट को पास कर रहे हैं किसके थ्रू, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के थ्रू, तो जो कॉपर है वो क्या होता है, वो एक प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, जाके इकट्ठा हो जाता है। जो प्लेट किससे कनेक्टेड है, जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, जुड़ी हुई है। डी, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग a layer of any desired material on another material by means of electricity is called electroplating। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जब हम किसी एक मेटल की क्या करें, जब हम किसी एक मेटल की लेयर को किसी दूसरे मटेरियल के ऊपर क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, किसके थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है when the free ends of a tester are dipped into a solution, the magnetic needle shows deflection. Can you explain the reason? इसका मतलब है कि जब किसी सॉल्यूशन के अंदर जो टेस्टर है उसके फ्री एंड्स को डिप करा जाता है, तो जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, आपको उसका रीज़न बताना है। तो इसका आंसर है व्हेन द फ्री एंड्स ऑफ अ टेस्टर आर डिप्ड इनटू अ सॉल्यूशन द सर्किट बिकम्स कंप्लीट एंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सर्किट है वो क्या हो जाता है, वो कंप्लीट हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट। अब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या कर रहे हैं, वो मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, विच इज़ वाई मैग्नेटिक नीडल शोज डिफ्लेक्शन। और इसी वजह से मैग्नेटिक नीडल जो है वो क्या कर रही है, वो डिफ्लेक्ट हो रही है, वो डिफ्लेक्शन शो कर रही है। Question number 3. Name 3 liquids which when tested in the manner shown in figure 11.9 may cause the magnetic needle to deflect। अब देखिए यहाँ पे आपको फिगर दी हुई है 11.9, आपको बताना है कि देखिए आपको ऐसे 3 सॉल्यूशंस के नाम बताने हैं जिनमें क्या होगा, मैग्नेटिक नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट करेगी। तो देखिए बच्चों, सॉल्ट वाटर, लेमन, लेमन जूस और विनेगर, इन तीनों से ही क्या होगा, इन तीनों से ही इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, कंडक्ट करेंगे ये तीनों ही सॉल्यूशन। और मैग्नेटिक नीडल क्या शो करेगा, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन को कॉज करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है द बल्ब डज नॉट ग्लो इन द सेटअप शोन इन फिगर 11.10 लिस्ट द पॉसिबल रीजंस, एक्सप्लेन योर आंसर। अब यहाँ पे आपको एक फिगर दी गई है 11.10, आपको बताना है, मतलब आपको कुछ ऐसे रीजंस बताने हैं कि जो बल्ब है वो ग्लो नहीं हो रहा, ठीक है, वो जल नहीं रहा है, तो वो क्यों नहीं जल रहा, आपको उसके रीजंस बताने हैं। तो देखिए बच्चों, फॉलोइंग मे बी द रीजंस। कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं, द बल्ब में बी फ्यूज्ड, हो सकता है बल्ब जो हो वो फ्यूज्ड हो, इस वजह से बल्ब ग्लो ना कर रहा हो। फिर सेकंड है इलेक्ट्रिक करंट में बी वीक, ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो वीक हो।
और थर्ड रीज़न क्या है, मे बी लिक्विड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए ये जो लिक्विड है ना इसके अंदर, हो सकता है कि ये ऐसा लिक्विड हो, मान लीजिए जैसे कि वेजिटेबल ऑयल है ना, ये हो सकता है ऐसा लिक्विड हो जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। तो ये कुछ पॉसिबल रीजंस थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, अ टेस्टर इज यूज्ड टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी through two liquids labeled A and B. It is found that the bulb of the tester glows brightly for liquid A while it glows very dimly for liquid B. You would conclude that, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ओके, लिक्विड ए इज अ बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी। इसका मतलब है कि दो सॉल्यूशंस हैं, दो लिक्विड्स हैं, एक का नाम है ए और दूसरा है बी। अब क्या हो रहा है, टेस्टर को उन दोनों में ही क्या करा जा रहा है, डिप करा जा रहा है। ठीक है, अब जब उनमें डिप करा गया तो ये पाया गया है कि टेस्टर का जो बल्ब है वो बहुत तेजी से ग्लो कर रहा है, बहुत ब्राइटली ग्लो कर रहा है। कब, जब वो लिक्विड ए में डाला गया, और जब उसको लिक्विड बी में डाला गया तो जो बल्ब है वो ज़्यादा अच्छे से ग्लो नहीं कर रहा, बहुत हल्का सा ग्लो कर रहा है। तो आपको बताना था ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, तो इसका आंसर क्या था, लिक्विड ए इज अ बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी। तो ये हो सकता है कि लिक्विड ए जो हो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंडक्टर हो इलेक्ट्रिसिटी का और लिक्विड बी ना हो। ठीक है, ये रीज़न हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इफ नॉट व्हाट कैन वी डू टू मेक इट कंडक्ट। इसका मतलब है कि जो प्योर वाटर होता है क्या वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अगर वो नहीं कंडक्ट करता तो ऐसा हम क्या करें जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लग जाए। इसका आंसर आप लिखोगे, प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डजेंट कंटेन एनी सॉल्ट। तो बच्चों प्योर वाटर जो होता है ना वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। क्यों, क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट नहीं होते। ओके, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इफ वी ऐड अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन इट बिकॉज सॉल्ट सॉल्यूशन इज कंडक्टिंग इन नेचर। अब देखिए वो इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट कर सकता है, जब हम उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल दें, चुटकी भर नमक डाल दें, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेगा। क्यों, क्योंकि सॉल्ट सॉल्यूशन जो है वो कैसा होता है, वो कंडक्टिंग होता है नेचर में। क्वेश्चन नंबर 7, in case of a fire, before the fireman used the water hoses, they shut off the main electrical supply for the area. Explain why did do this. इसका मतलब है कि जब कोई फायरमैन मतलब आग जब लग जाती है तो आग को बुझाने के लिए जब फायरमैन आते हैं तो वो पानी का इस्तेमाल करने से पहले क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी जिस एरिया से, सॉरी मतलब जो एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे आग लग गई है तो वो उस एरिया की इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर देते हैं पानी को डालने से पहले। तो आपको बताने वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इसका आंसर आप लिखोगे, इन केस ऑफ अ फायर before the fireman used the water hoses, they shut off the main electrical supply for the area because water may conduct electricity and can harm the fireman। तो देखिए बच्चों वैसा इसलिए करते हैं क्योंकि हो सकता है जो पानी है वो क्या करे, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर ले जिससे जो फायरमैन है उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो इसलिए पहले वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो मतलब जहाँ से लाइट आ रही है वो उस जगह को बंद कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर देते हैं, उसके बाद वो पानी का इस्तेमाल करते हैं आग को बुझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, अ चाइल्ड स्टेइंग इन अ कोस्टल रीजन tests the drinking water and also seawater with his tester. He finds that the compass needle deflects more in case of seawater. Can you explain the reason? अब एक बच्चा है वो कैसे रीजन में रहता है, वो कोस्टल रीजन में रहता है। अब उसने क्या करा, उसने एक ड्रिंकिंग वाटर को और सी वाटर को दोनों को टेस्टर से टेस्ट करा। उसने ये पाया कि जो कंपास नीडल है वो किस में ज़्यादा डिफ्लेक्ट कर रही है, वो सी वाटर के केस में ज़्यादा डिफ्लेक्ट कर रही है। तो आपको ऐसा कि मतलब आपको ये रीज़न बताने कि ऐसा क्यों हुआ है। तो देखिए बच्चों ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सी वाटर के अंदर ज़्यादा सॉल्ट होगा। ठीक है, ज़्यादा सॉल्ट होगा तो वो बेटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है जिसकी वजह से जो नीडल है उस वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुई। ओके, द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट्स मोर इन केस ऑफ सी वाटर बिकॉज सी वाटर कंटेन्स मोर डिजॉल्व सॉल्ट्स एंड इट इज़ मोर कंडक्टिंग देन द ड्रिंकिंग वाटर। क्वेश्चन नंबर 9 है,
Is it safe for the electrician to carry out electrical repairs outdoors during heavy downpours? Explain. इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, क्या ये ठीक है कि जब बारिश हो रही हो तो वो क्या करें, वो बाहर जाके मतलब बाहर के एरिया में इलेक्ट्रिसिटी को ठीक करें? तो क्या उनके लिए सेफ है? तो ऐसा उनके लिए बच्चों बिल्कुल भी सेफ नहीं है। क्यों? देखिए, पहले आंसर लिखते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ इसका मतलब। नो, इट इज़ नॉट सेफ to repair electrical appliances outdoors during heavy downpours because rainwater contains dissolved salts and can conduct electricity. The electrician may get electrical shocks while working outdoors during rain. तो देखिए बच्चों, बारिश के टाइम ना जो इलेक्ट्रिशियन है उसको आउटडोर अप्लायंसेस को ठीक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो जब बारिश हो रही है तो उसमें ज़्यादा क्या होते हैं, उसमें सॉल्ट्स होते हैं, डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब क्या हो सकता है कि जो इलेक्ट्रिशियन है ना उसको इलेक्ट्रिकल शॉक्स लग सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से उसको जब बारिश हो रही हो तब उसको बाहर के एरिया में जाके अप्लायंसेस को इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रिपेयर नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, Paheli had heard that rainwater is as good as distilled water, so she collected some rainwater in a clean glass tumbler and tested it in tested it using a tester. To her surprise, she found that the compass needle showed deflection. What could be the reasons? देखिए, पहेली ने ये सुना है कि रेन वाटर जो है वो डिस्टिल वाटर की तरह ही अच्छा होता है। तो उसने क्या करा, उसने रेन वाटर को एक पानी के गिलास में क्या करा, कलेक्ट कर लिया और उसको टेस्ट करा, किससे? टेस्टर के थ्रू। अब उसने ये देखा कि जो कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो कर रही है। तो आपको रीज़न बताने कि ऐसा क्यों हुआ। इसका आंसर है कंपास नीडल शो डिफ्लेक्शन बिकॉज रेन वाटर कंटेन्स डिजॉल्व सॉल्ट्स। तो देखिए बच्चों, जो रेन वाटर है उसमें क्या है, उसमें डिजॉल्व सॉल्ट्स हैं। तो डिजॉल्व सॉल्ट्स की वजह से ही जो क्या कहते हैं कंपास नीडल है उसने क्या शो करा, उसने डिफ्लेक्शन को शो करा। बच्चों देखिए, डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसमें सॉल्ट्स नहीं होते। रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं क्योंकि उसमें डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं। इस वजह से जो कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्ट हुई। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड। अब आपको अपने आसपास देखना है और ऐसे ऑब्जेक्ट्स बताने हैं जो क्या हो, जो इलेक्ट्रोप्लेटेड हो, मतलब जिन पे एक मेटल की लेयर को चढ़ाया गया हो। तो आप लिखोगे क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स टू गिव देम शाइनी अपीयरेंस। तो देखिए बच्चों, ऑटोमोबाइल जो होते हैं ना उनके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे क्रोमियम की प्लेटिंग करी जाती है। क्यों? ताकि उनको शाइनी इफेक्ट देने के लिए, ताकि देखने में ऐसा लगे कि वो शाइनी है। फिर सेकंड आप लिखोगे आयरन यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग इज कोटेड विद अ जिंक लेयर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द आयरन फ्रॉम रस्टिंग। अब देखिए, जो बिल्डिंग्स होती हैं उनको किससे कोट करा जाता है? तो बिल्डिंग्स में जो आयरन यूज हो रहे हैं उनको कोट करा जाता है जिंक लेयर से, ताकि आयरन जो है उसको जंग लगने से बचाया जा सके, उसको रस्टिंग होने से बचाया जा सके। फिर थर्ड है, सिल्वर ऑर्नामेंट्स आर कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ गोल्ड एंड आर कॉल्ड गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट्स। अब जो चांदी के कुछ ऑर्नामेंट्स होते हैं उन पे किसकी थिन लेयर चढ़ाई जाती है? उन पे गोल्ड की थिन लेयर चढ़ाई जाती है ताकि वो काले ना पड़े। ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट्स कहते हैं। Question number 12 where the process that you saw in activity 11.7 is used for the purification of copper. अब जो एक्टिविटी 11.7 है उसमें जो प्रोसेस है वो किसको प्योरीफाई करने के लिए है? वो प्रोसेस है कॉपर को प्योरीफाई करने के लिए। A thin plate of pure copper and a thick rod of impure copper are used as electrodes. अब इस प्रोसेस के अंदर बच्चों एक थिन प्लेट है किसकी? प्योर कॉपर की, और एक थिक रॉड है इम्प्योर कॉपर की। इन दोनों को ही कैसे यूज करें? इनको एज अ इलेक्ट्रोड्स यूज करा गया है। कॉपर फ्रॉम द इम्प्योर रॉड इज साउट टू बी ट्रांसफर्ड to the thin copper plate, which electrode should be attached to the positive terminal of the battery and why? अब देखिए, जो इम्प्योर रॉड है ना किसकी? कॉपर की, उस पे से जो है वो कॉपर किस पे ट्रांसफर हो रहा है?
वो ट्रांसफ़र होना है किस पे, थिन कॉपर प्लेट, जो प्योर कॉपर की थिन प्लेट है ना उसके ऊपर। तो आपको ये बताना है कि जो बैटरी है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से कौन सा इलेक्ट्रोड जो है उसको अटैच करना चाहिए और क्यों, ठीक है। आपको उसका रीज़न भी बताना है। तो आप इसका आंसर लिखोगे, द thick rod of the impure copper plate should be attached to the positive terminal of the battery because when the electric current is passed through the copper sulfate solution, it gets dissociated into copper and sulfate. Copper ion is positively charged. It gets attracted towards the negative terminal of the battery and gets deposited on it. On the other hand, the loss of copper from the solution is regained from the impure copper rod attached to the positive terminal of the battery. तो बच्चों, जो थिक रॉड है किसकी, इम्प्योर कॉपर प्लेट की, उसको किससे अटैच करना चाहिए, उसको अटैच करना चाहिए पॉजिटिव टर्मिनल से। किसके, जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उससे इम्प्योर कॉपर की थिक रॉड को क्या करना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए, अटैच करना चाहिए। तो ऐसा क्यों करना चाहिए, ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास होगा तो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, वो डिसोसिएट हो जाएगा, किस में, मतलब अलग अलग हो जाएगा, किस में, कॉपर में और सल्फेट में, ठीक है। अब कॉपर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अब क्या होगा कि वो अट्रैक्ट होगा किससे, बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उससे, वो होगा, क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, उसकी तरफ खींचेगा और क्या हो जाएगा, उसकी पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा, जम जाएगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, जो कॉपर का लॉस है किस में से, सॉल्यूशन में से, वो कैसे रिगेन होगा, वो इम्प्योर कॉपर रॉड से रिगेन हो जाएगा। अब इम्प्योर कॉपर रॉड किससे अटैच्ड है, वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड है। आपकी क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि जब जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।